तड़का रंगमंच पर आप सुन रहे हैं ऋषभ भारद्वाज की लिखी कहानी कुछ तो है तुझसे राब्ता। ख्यालों के हवालों से एक दास्तां सुनोगे तुम भी क्या। मुफलिस हर जज्बातों में किस रूह को छुआ है तुमने क्या। लाखों अरमान लेकर मुस्कान लेकर सीने में तूफान लेकर बढ़ता ही चला। कुछ तो है तुझसे राब्ता, कुछ तो है तुझसे राब्ता, कुछ तो है तुझसे राब्ता, कुछ तो है तुझसे राब्ता। पिछले एपिसोड में आपने सुना कि विदित अपना खुद का शहर छोड़कर अपनी किस्मत आजमाने दिल्ली आ जाता है, जहां दिल्ली की चकाचौंध उसे भा जाती है। उसे जो करना है अब अकेले ही करना है। एक साधारण से घर में वो ठहरा है और 5500 रुपए महीने की तनख्वाह में वो अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करता है। शुरू में तो वो जगह विदित को पसंद है, पर दिन रात के टारगेट्स और प्रेशर्स की वजह से उसकी पर्सनल लाइफ अब कुछ नहीं रह गई है। लाइफ के इस लोएस्ट मोमेंट में उसे रुचि की याद आती है, जिसे वो फेसबुक पर ढूंढता है और फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज देता है और रुचि से उसकी बातचीत का सिलसिला शुरू हो जाता है। अब आगे। वाह यार विदित, तुम तो बड़े ही रोमांटिक निकले। मैं तुम्हें रोमांटिक लग रहा हूँ ना? इसके बाद सुनो क्या हुआ। मैं रुचि के लिए फ्लावर्स और चॉकलेट्स लेके उसके ऑफिस के गेट के सामने खड़ा था। हमेशा की तरह मेरी टाइमिंग परफेक्ट थी। 2 मिनट बाद रुचि ऑफिस के गेट से निकलती है और मैं रोड क्रॉस करके उसको सरप्राइज देने जा ही रहा था कि अचानक एक चमचमाती ब्लैक सेडान रुचि के ठीक आगे आके रुकती है। गाड़ी का कांच नीचे होता है और रुचि के चेहरे पर स्माइल आ जाती है, क्योंकि उस गाड़ी में से निकलता है हरी। ये देखने के बाद मैं अंदर तक कांप गया था। मेरा गला सूख रहा था, दिल में कुछ भारीपन महसूस हो रहा था। मन बार बार एक ही सवाल पूछ रहा था कि हरी ही क्यों। ये रुचि के कॉलेज का प्यार मेरा पीछा कब छोड़ेगा पता नहीं। हरी वो लड़का नहीं हो सकता। उसे ना बात करने का लहजा है, ना किसी के प्यार को समझने का शऊर। मैं दूर से दोनों को मुस्कुराते देख रहा था और मेरी आत्मा चीख चीख कर बार बार रुचि से कह रही थी कि रुचि, हरी सही लड़का नहीं है तुम्हारे लिए। वो जिंदगी भर साथ नहीं देगा तुम्हारा। थोड़ी देर बाद दोनों गाड़ी में बैठे और चले गए। मैं भी अपना टूटा दिल और आशाएं मन में लेकर वहां से चलता बना। फैज साहब ने कहा था ना, वो लोग बड़े खुशकिस्मत थे जो इश्क को काम समझते थे और काम से आशिकी करते थे। हम जीते जी मसरूफ रहे, कुछ इश्क किया, कुछ काम किया। इस शायरी में मैं वो खुशकिस्मत इंसान तो बिल्कुल नहीं था, क्योंकि ना इश्क ढंग से गले पड़ा, ना ही काम में वो मजा था। रुचि और हरी वाले इंसिडेंट को 3-4 दिन हुए होंगे कि एक दिन ऑफिस में काम करते वक्त बॉस का बुलावा आया। अपने डेस्क से लेके बॉस के केबिन तक मैंने हर वो चीज सोच ली थी जो हो सकती थी। टारगेट को लेकर लेक्चर, काम को लेकर अप्रिसिएशन, एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ वर्क, प्रमोशन। मे आई कम इन सर? ओह हाय विदित, कम इन। आपने बुलाया सर? हाँ, कैसे हो विदित? मैं एकदम फर्स्ट क्लास सर। वेरी नाइस। यार देखो विदित, मैं घुमा फिरा के बात नहीं करूँगा और ये न्यूज़ देने में मुझे सबसे ज़्यादा बुरा लग रहा है। बात क्या है सर? ऑल ओके? ऑल ओके विदित, आपको रिसेशन के कारण टर्मिनेट किया जा रहा है। ओके सर। व्हाट? 1 मिनट, टर्मिनेट मतलब किस बिना पे? मेरा काम परफेक्ट है, मेरे टारगेट्स पूरे हो रहे हैं। आप ही उस दिन कह रहे थे कि आई एम द मोस्ट वैल्यूएबल एसेट ऑफ दिस कंपनी। आई नो यार, बट मेरे हाथ में नहीं है ये चीजें। हाई कमांड से ऑर्डर आया है। एंड हु द हेल इज हाई कमांड?
मुझे तो लगा था कि आप ही बॉस हो। मेरे ऊपर 4 बॉसेस हैं और उन्होंने कहा है कि रिसेशन के दौर में कॉस्ट कटिंग इज द ओनली ऑप्शन। आई एम रियली सॉरी ब्रो। जो भी तुम्हारी सैलरी और इंसेंटिव्स हैं उसके लिए एक बार HR से बात कर लेना प्लीज। दिमाग की ऑलरेडी लगी पड़ी थी कि तभी बॉस ने 440 वोल्ट का शॉक दे दिया। और किसी भी चीज पर एक्स्ट्रा लोड डालोगे तो क्या होगा? वो फटेगा। आई एम सॉरी 2 कौड़ी के बॉस। सॉरी क्या होता है? बिहेव योरसेल्फ विदित। चुप। इससे अच्छी ट्रीटमेंट तो एक वैश्या को मिलती है। कम से कम जॉब सिक्योरिटी तो है। शट अप विदित। यू शट अप। कंपनी के लिए लॉयल्टी प्रूव करने का ये सिला दिया तूने। वाह बेटे वाह, स्टैंडिंग ओवेशन तो बनता है। पागल हो गया तू? चल निकल यहाँ से। जा रहा हूँ। तेरे जैसे दोगले के मुंह लगना मेरा काम नहीं है। विदित अगर तू यहाँ से नहीं गया ना तो मैं सिक्योरिटी बुलाऊंगा। सिक्योरिटी? जो जॉब सिक्योरिटी ना दे पाया वो क्या घंटा सिक्योरिटी बुलाएगा? ऑफिस से जलील होकर निकलने के बाद दिमाग ने काम करना बंद कर दिया था। आंखों के आगे अंधेरा छा गया था। उसी अंधेरे के बीच जब सब ने साथ छोड़ दिया था तब एक ने हाथ थामा। कहानी जारी रहेगी। आप सुन रहे थे तड़का रंगमंच पर ऋषभ भारद्वाज की लिखी कहानी कुछ तो है तुझसे राब्ता।